बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अहबाब इज़्ज़ी वक़ार, इस वक्त सोशल मीडिया पे बिलाल पाशा की मौत को लेकर एक हंगामा सा बरपा है कि आया बिलाल पाशा को किसी ने कत्ल किया, ख़ुदकुशी है या फिर हार्ट अटैक है। इस हवाले से सोशल मीडिया पे बहुत सी बातें सुनने को मिल रही हैं। आज हम मुफ्ती साहब से इस हवाले से बात करेंगे कि आया कि बिलाल पाशा की जो जवानी की मौत है उसको लेकर हमें क्या इबरत हासिल करनी चाहिए, उससे हमें सबक क्या हासिल करना चाहिए। इस हवाले से आज हम मुफ्ती साहब से बातचीत करेंगे। बहुत शुक्रिया हज़रत, आपने अपना कीमती वक्त हमें अता किया है। हज़रत, सोशल मीडिया पे इस वक्त जो नौजवान ऑफिसर हैं बिलाल पाशा, उनकी डेथ हुई है, तो उस हवाले से उनकी मौत से हमें ख़ासकर नौजवानों को बिल्कुल। जो इस वक्त तालीम हासिल कर रहे हैं, उनके एक मुस्तकबिल के सुहाने ख्वाब हैं, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई बड़ा ओहदे पे फायज होना चाहता है, तो इस हवाले से हमें बिलाल पाशा की मौत को लेकर क्या सबक हासिल करना जी। चाहिए, क्या इबरत पकड़नी चाहिए, उस हवाले से आप ज़रा रोशनी डालिए। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लामा साहब, एक बात आपने ये तो सोची होगी जी। कि रोज़ाना की बुनियाद पर हज़ारों नहीं बल्कि लाखों लोग जी। इस दुनिया से रुखसत हो रहे रुखसत हैं। हो रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन बिलाल पाशा ही क्यों? सही। उसकी बात पर ही लोगों ने हमदर्दी का इज़हार क्यों किया? हाँ, आखिर इसकी क्या वजह है? हाँ, उसकी क्या वजह है? जी। तो उसकी एक वजह ये है कि हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं, ये हमारा मुल्क मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान है, जहाँ पर गुर्बत को दूसरों की हमदर्दी हासिल करने के लिए और अ, इस अंदाज से पेश किया जाता है कि जी मैं गरीब हूँ तो पता नहीं क्या हो गया, क्या होगा? सही। तो आपने मेरी मदद करनी है, मेरी हेल्प करनी है, अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो पता नहीं मेरा क्या बनेगा। तो इस सही। लिहाज से अपनी गुर्बत को पेश किया जाता है बतौर हमदर्दी हासिल करने के। सही। तो हमारे इस मुल्क में बहुत से कम नौजवान ऐसे हैं जी। जो अपनी गुर्बत को दूसरों से हमदर्दी हासिल करने के लिए यूज़ नहीं करते, सही। बल्कि उसी को अपनी ताकत बना लेते हैं। ताकत बना लेते हैं, तो बिल्कुल। बिलाल पाशा भी उन्हीं में से थे जी। कि जिनके बारे में आपने तो ये सोशल मीडिया पे वैसे सुना ही होगा कि मकतब स्कूल के टाट से पढ़ के एक जी। बच्चा उठा है और फिर वो बड़े कहाँ ओहदे तक पे पहुँचा, फायज हुआ है। बड़े ओहदे पर फायज हुआ। तो यहाँ पर पहला सबक तो ये मिलता है कि हमारे नौजवान जितना भी पाकिस्तान में रहते हैं वो गुर्बत को मजबूरी ना दूसरों बनाए। से हमदर्दी वसूल करने का ज़रिया न बनाए, अपने आप को मजबूर ना सही। समझें कि जी मैं तो गरीब हूँ तो लिहाजा पता नहीं क्या हो बल्कि गया, मैं उसको अपनी मजबूर। ताकत बनाए। ताकत बना लें। सही। अब देखिए ना कि गरीब पैदा होना ऐब नहीं है, नहीं बल्कि है। गरीब रहना ऐब है। सही अपने बात। आप को मेहनत का आदी ना बनाना ये बड़ा ऐब है। सही बात है। आप ठीक है, देखते हैं कि मुस्तकबिल में मेरा क्या होने वाला है। अगर अल्लाह ताला ने आपको तौफीक दी, आप इल्म हासिल करें, इल्म दीन हासिल करें, दुनिया जहान के स्किल्स हैं आप जी। उनको हासिल करें, सही बात है। खुद भी आगे बढ़ें, अपने बूढ़े माँ बाप का सहारा बने। सहारा बने। तो बिलाल पाशा इसलिए क्योंकि उन्होंने ये करके दिखाया था। दिखाया, बिल्कुल। तो ये हमारे नौजवानों के लिए एक सबक है। सबक है। अब दूसरी बात, जी। जवानी की मौत। अल्लाह। तो इससे दूसरा सबक हमें जो मिलता है वो ये है कि चाहे बादशाह हो, चाहे फ़कीर हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब कोई हो, भी हो। चाहे एक आदमी दौड़ लगाता है और वो अपनी मंजिल एक मकसूद अपने मंजिल को पा लेता है जी। और वो कहता है कि जी अब मुझे सुकून आ गया, अब मैंने बैठ के खाना है। सही। लेकिन जब मौत दरवाजे पे दस्तक देती है तो वो अल्लाह अकबर। ये नहीं देखती कि इसने पीछे कितना अरसा लगाया है, मेहनत करके सही। इस मकाम तक पहुंचा है, तो मैं थोड़ा सा ठहर कर आऊँ। तो पहला सबक तो वही था कि कि अपनी नौजवान को मेहनत करनी चाहिए। गुर्बत को मजबूरी नहीं बनाना और चाहिए। दूसरा, हमेशा हर वक्त अपनी मौत के लिए भी तैयार रहना चाहिए। ये सही नहीं है बात। कि हम बूढ़े होंगे तो तब मरेंगे, नहीं, जवानी में भी मौत आ सकती है। बिल्कुल सही। आप बड़ी मेहनत मशक्क़त करके अपनी मंजिल के करीब पहुंचते हैं, दस्तक देना चाहते हैं और मौत आपके दरवाजे पे अल्लाह। दस्तक दे देती है। अल्लाह। तो ये दो सबक जो है ना, ये बिलाल पाशा की मौत से हमें नज़र आते हैं। बाकी हमारी तो दुआ है अल्लाह ताला उनको गरीक रहम खरी करम। फरमाए, आमीन। उनके जो गुनाह हैं अल्लाह माफ़ फरमाए, क्योंकि ये आमीन। मुसलमान है और मुसलमान जो भी जितना भी गुनाहगार क्यों ना हो, अच्छा जब गुमान वो करना चाहिए। हाँ वफ़ात पाता है तो उसके लिए दुआ मग़फ़िरत हमें करनी चाहिए। अच्छा हज़रत, हमारी नाज़रीन की तरफ से एक अहम बात बार बार पूछी जा रही है कि इसके बारे में आप क्या फ़रमाएँगे, ये कत्ल है, ख़ुदकशी है या फिर हार्ट अटैक है? इसके बारे में भी आप रोशनी डाल दीजिए ताकि देखें पता जी, चल जाए
دیکھیں یہ بات تو وہاں پر جو موجود ہیں عینی شاہدین ان کو یہ علم ہوگا، ان کے گھر جی والے ان کو پتا ہوگا، صحیح لیکن میری جو ایک ادنا سی رائے ہے نا وہ تو میں قائم کر سکتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک آدمی جو اتنا محنت مشقت سے صحیح اتنا مشکل حالات سے گزرا تب اس نے خودکشی کا نہیں سوچا، تو اب جب کہ وہ عیش و آرام کی زندگی صحیح بات ہے بسر کر رہا ہے تو اب وہ کیوں سوچے گا کہ میں خودکشی کروں؟ صحیح بات ہے اور جب اس نے یہ سوچا تھا کہ میں اپنے والدین کا سہارا، والد کا سہارا سہارا بنوں بنوں گا، گا صاحب تو ظاہر اس وقت وہ اپنے والد کو رلاتا ہوا، یہ اس کی سوچ مجھے نہیں صحیح لگتی۔ بات ہے ہاں باقی قتل کے بارے میں تو یہ تو پاکستان ہے، ہمارا پاکستان ہے، یہاں پہ دن دہاڑے بھی صحیح یہ وہ بات ملک ہے ہمارا جہاں پہ شراب کو شہد اور شہد کو شراب قرار دیتے ہوئے صحیح بات ایک ہے منٹ بھی نہیں لگتا۔ صحیح بات ہے تو ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اس کی کامیابیوں سے خائف ہو صحیح اور بات وہ ہے اس سے بھی اعلیٰ عہدے پہ موجود ہو، اور اس نے دیکھا ہو کہ پتہ نہیں یہ کل کو میرے راہ میں رکاوٹ بنے گا، تو وہ راستے سے اس نے ہٹا دیا، اور صحیح بات ہے بڑے ایسے دیکھے بھی ہیں دیکھیے بالکل مسائل۔ ہاں تو سب سے بڑھ کر جو اس کے بارے میں خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے وہ ہے ہارٹ اٹیک کا، صحیح کہ ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ان کی جو ہے نا وہ موت ہوئی ہے۔ بہت شکریہ حضرت بہت شکریہ حضرت آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے ناظرین کے لیے عطا فرمایا۔ ناظرین اکرام مفتی صاحب کی گفتگو آپ نے سماعت کی ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ دور حاضر میں اکثر نوجوان جو کسی غریب خاندان سے تعلق رکھتے ہیں تو پھر وہ اپنی غربت کو مجبوری کے طور پہ پیش کرتے ہیں تاکہ ہمدردیاں وصول کی جائیں، لیکن بلال پاشا نے ایسا نہیں کیا بلکہ اپنی غربت کو پس پش ڈالا اور محنت کی، والدین کی دعائیں رنگ لائیں، والدین کی محنت نے اسے ایک اچھا انسان اور آفیسر بنایا، لیکن یہ اللہ کو جو منظور ہوتا ہے پھر ویسے ہی ہوتا ہے۔ اس کی جوانی جیسے ہی ابھری، آفیسر بنا تو موت نے اسے اچک لیا۔ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ کریم بلال پاشا کے درجات بلند فرمائے اور کی رحمت فرمائے۔ بلال پاشا کی موت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ایک تو اپنی غربت کو مجبوری نہیں بنانا چاہیے، اور دوسرا کسی کے آگے ہاتھ بھی نہیں پھیلانا چاہیے، اپنی محنت کرنی چاہیے اور محنت کے بلبوتے اچھا انسان اور آفیسر بننا چاہیے، اور اس بات کو بھی ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ موت جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ بڑھاپے میں آئے، جوانی میں بھی آ جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں ہر وقت یہ سبق دے کے گئی ہے بلال پاشا کی موت کہ ہمیں ہر وقت اپنی موت کی فکر کرنی چاہیے، موت کی تیاری کرنی چاہیے۔ اور آخر میں جو حضرت نے فرمایا خودکشی، ہارٹ اٹیک یا قتل، اس حوالے سے بھی آپ نے اچھے طریقے سے وضاحت فرمائی ہے کہ ہم یہی گمان کر سکتے ہیں کہ ان کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے یا پھر کسی نے ان کو شہید کیا ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم بلال پاشا کے برزخی درجات بلند فرمائے اور ان کے والدین کو پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور اللہ کریم ایسا دکھ کسی بھی باپ کو اس کی زندگی میں نہ دے، آمین۔